हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पर हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है, जहां हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स के फॉर्मूलेज और ट्रिक्स और एग्जांपल्स से उन्हें समझेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में जानते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमने वो सारे टर्म्स जो सर्कल के लिए यूज होते हैं वो दिखाए हैं। जैसे कि पहला है सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? अगर हम यहाँ से शुरू करें चलना तो पूरा गोल घूम के अगर हम वापस यहाँ तक आ जाएं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं यानी कि परिधि कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में हम इस सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर यानी कि परिमाप भी कहते हैं। अब आता है रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो सेंटर, सर्कल के सेंटर, ये सेंटर हमारा है, इसको ओ मान लेते हैं। तो ओ से लेके सर्कल के लाइन तक आने की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस, वो हमारा क्या हो जाता है? रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाती है। फिर आता है सेंटर। सेंटर तो मैं बता दिया, सर्कल का एकदम बीचों बीच का हिस्सा, जहां से सारे जो सेंटर के सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स हैं वो बराबर डिस्टेंस पे हों, तो वो सेंटर होता है हमारा। अब आता है डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास क्या होता है? जितना रेडियस होता है उसका दुगना, वो हो जाता है हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। अब आता है कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह टच करती है, लेकिन वो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, तो उसको हम कॉर्ड या जीवा कहते हैं। जैसे कि एक ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, एक लाइन, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये हमारा कॉर्ड बन रहा है। अगर कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरेगी तो उसको हम डायमीटर कहते हैं, वो डायमीटर बन जाएगी, जैसे ये ब्लैक लाइन दिख रही है। अब आता है हमारा सेगमेंट यानी कि जीवाखंड। तो जीवाखंड क्या होता है? जितना एरिया कॉर्ड और सर्कल के बीच में कवर होता है, जैसे इतना एरिया, ये जो एरिया है इसको हम सेगमेंट कहते हैं। फिर आता है आर्क यानी कि वृत्तचाप। तो सर्कल का कितना भी थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिए, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक हिस्सा ले लें तो ये पूरा जो लाल लाल आपको दिख रहा है वो एक आर्क बना रहा है, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा वो आर्क यानी कि वृत्तचाप कहलाता है। अब सेक्टर, यही आर्क यहाँ पे भी होगा एक। तो आर्क और दो त्रिज्या मिलके जितना भी सर्कल का हिस्सा ले रहे होंगे उसको हम सेक्टर कहते हैं, यानी कि ये जो एरिया पूरा येलो वाला एरिया है वो पूरा सेक्टर हो गया हमारा। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही हो, तो वो हमारा टेंजेंट हो जाता है। जैसे कि एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं जो सर्कल को टच करते हुए चली गई, तो अगर इसने यहाँ पे हमें टच किया है तो ये हमारा जो ये लाइन है ए बी, ये हमारी क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, टेंजेंट हमेशा सर्कल सेंटर से 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक एक रेडियस हो गया और ये टेंजेंट ए बी हो गया, तो ये ए बी और इस काले वाले लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। टेंजेंट को हम स्पर्श रेखा कहते हैं हिंदी में। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सर्कल से रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। कुछ और चीजें जो हैं वो सर्कल का आपको पता है कि पूरा गोला 360 डिग्री हो गया। सेक्टर का एरिया, सेक्टर के लिए जो डिग्री होगा, ये इसको एक्स डिग्री कहिए या थीटा कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे एक्स दे रखा है, मैं थीटा ले सकता हूँ। तो ये हमारा जो थीटा जो सेक्टर बना रहा है इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं यानी कि लघुखंड कहते हैं। और ये जो बड़ा एरिया है, जो बड़ा सेक्टर है, एक तो छोटा सेक्टर ही है, जो बाकी जो बचा हुआ है वो भी तो एक टाइप का सेक्टर ही है, तो उसको हम प्रमुख खंड कहते हैं यानी कि मेजर सेक्टर कहते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप। अब जानते हैं कुछ फॉर्मूलेज जो सर्कल से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है सर्कमफ्रेंस निकालने का। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है? उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 लेके आप हमेशा चलिए, ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो 2 पाई आर हो गई, या हम इसको पाई इंटू डी कह सकते हैं। पाई इंटू डी कैसे हो गया? आर क्या होता है? वो d/2 होता है, तो d/2 जब आप रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डी और पाई बचेगा। अब आता है एरिया निकालने का यानी कि क्षेत्रफल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा? जितना सर्कल का था उसका आधा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 भाग। जैसे एक सर्कल है, इसको हमने 2 डायमीटर से काटा, तो ये जो 1/4 पार्ट है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके एरिया क्या हो जाएगा? वही जो सर्कल का एरिया होगा अपॉन 4 कर दीजिए, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा।
अब आता है लेंथ ऑफ वृत्तचाप यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है। तो पहले तो आप टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, फिर जितना भी एंगल वो हमारा सेक्टर बना रहा होगा वो थीटा होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अपॉन 360 कर दीजिए और इनटू जो सर्कल की ओरिजिनल सरकमफ्रेंस है कर दीजिए, तो उतना पार्ट निकल आएगा, उतने आर्क का आपको लेंथ पता लग जाएगी। इसी हिसाब से एरिया ऑफ जो सेक्टर है या वृत्तचाप कहिए, तो वो भी बस सरकमफ्रेंस की जगह एरिया को रख देना है, बाकी थीटा अपॉन 360 आप याद रखिए। एरिया ऑफ रिंग यानी कि वलय क्या होता है, तो एरिया ऑफ रिंग मतलब रिंग क्या हो गया, 2 सर्कल हो गए, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है, इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी कहते हैं। तो ये R1 हो गया और ये R2 हम मान लेते हैं इसको। तो 2 रेडियस हो गए, एक छोटे सर्कल का रेडियस R2 है, बड़े सर्कल का रेडियस R1 है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपको इस बचे हुए एरिया यानी कि रिंग का आपको एरिया निकल आएगा। तो बड़ा वाला हो गया पाई R1 स्क्वायर हो गया और पाई R2 स्क्वायर छोटा वाला हो गया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सर्कल का एरिया का फार्मूला याद रखिए, बाकी आप इसको खुद ही डिराइव कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो सर्कल के ऊपर हैं और आते हैं एग्जाम में। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब 2 वृत्त यानी कि सर्कल आपस में अंदर से एक दूसरे को टच करते हैं, अंदर से टच करने का मतलब क्या है, ऐसे जहां पे 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंटर के बीच में डिफरेंस होगा वो इसके रेडियस माइनस इसका रेडियस हो जाएगी, तो वो हमारे सर्कल सेंटर के बीच का डिफरेंस निकल आएगा। तो ये आप याद रखिएगा। यदि 2 वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, बाहर से टच करना ऐसे हो गया, खाली एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में डिफरेंस जो होगा वो होगा दोनों के रेडियस का प्लस, ये R1 है ये R2 है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब है कि किसी घूमते हुए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक टायर है, टायर पे आपने कहीं पे मार्क कर दिया है कि ये एक निशान बना दिया है और उसको जमीन पे रख के ऐसा घुमाया कि वो निशान जहां पर था टायर के कुछ दूर घूमने के बाद वो निशान वापस उसी जगह पे आ गया। तो कितनी दूरी तय हुई है वो क्या होती है, वो जो पहिया है उसके सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि परिधि पे डिपेंड करता है। तो जितनी इसकी परिधि होगी वो एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ये आप याद रखिएगा। अब किसी घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में पूरा किए गए चक्रों की संख्या कितना, 1 मिनट में कितनी बार वो पहिया घूमता है, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी आप निकाल लीजिए अपॉन जो पहिए की परिधि है वो निकाल लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां तक पहुंचने में पहिया कितनी बार घूमा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके ऊपर एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लॉक का। तो यहाँ ये आप घड़ी देख रहे होंगे, तो घड़ी में पहला पॉइंट क्या है कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, जैसे कि ये मिनट वाला सुई है तो 60 मिनट में, मतलब अगर यहाँ से मिनट वाली घड़ी शुरू होती है, घूम के यहाँ से पूरा घूम के वापस यहाँ जाती है, तो ये कितना बना रहा होगा, 360 बना रहा होगा, ये हमने बता दिया है। अब पूछ रहा है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना उसको डिग्री मूव करना होगा, तो क्या हो जाएगा 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो आप याद रखिएगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री मूव करती है। ऐसे ही अगर ये 60 मिनट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 12 घंटों में 12 घंटे में घंटों वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा 360, क्योंकि अगर घंटे वाली सुई यहाँ है 12 घंटे बाद वो वापस यहाँ आ जाएगी, तो 12 घंटे में बनाया गया कोण वही 360 होगा। लेकिन अगर 1 घंटे में जो कोण बन रहा है क्या होगा 360/12 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको 30 डिग्री इसको मूव करना हुआ होगा। तो ये याद रखिएगा, घड़ी पे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। अब 1 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 1 मिनट में, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री था, तो 1 मिनट में कितना होगा 30/60 हो जाएगा, यानी कि आधा डिग्री। मतलब 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो सिर्फ आधा डिग्री मूव करती है, और 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री मूव करती है। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे सवाल आ जाएगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये सब पता होगा तो इतना ही था इस वीडियो में।
मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने सब कुछ कवर किया है सर्कल्स के बारे में। आगे हमारे वीडियोस ट्रायंगल्स पे देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।